गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे बउआ लोग और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग आज हम लोग है ना हिंदी का चैप्टर 2 देखेंगे बउआ लोग, है ना। हिंदी का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे बउआ लोग। तो इसका नाम है ना, चैप्टर 2 का नाम है बउआ लोग उसने कहा था। उसने कहा था, आज इसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो बउआ लोग ध्यान से बनाइएगा, है ना। हम आपको बता देते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बउआ लोग, है ना। अगर जो इस कहानी को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इस कहानी को पढ़ लीजिएगा बउआ लोग, है ना। बहुत ही मज़ा आएगा इस कहानी को पढ़ने में, है ना। तो बउआ लोग हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको 54 क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए। कितना क्वेश्चन लाए हैं? 54 क्वेश्चन लाए हैं। अब देखते हैं कि कितना लोग इसका सही सही जवाब देते हैं। तो बउआ लोग क्या करना है आपको कि इस 54 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ना, ABCD जो भी है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। अब क्या करना है कि आपको खुद से पहले बनाना है, उसके बाद हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपने 54 क्वेश्चन में से कितना का जवाब दिया है। और जो भी आपको गलत जाएगा तो उसका क्या करना है, याद कर लेना है ना। तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा। तो है कि ना मज़ेदार से, ईमानदारी से बोलिएगा, है ना। आपका टेस्ट भी हो रहा है, साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी सीख रहे हैं। तो चलिए बउआ लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ना। ध्यान से बताइएगा बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है देखते नहीं, है ना, देखते नहीं यह रेशम की कढ़ा हुआ सालू। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, है ना, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। उसने कहा था। आशा करते हैं कि इसका जवाब आप सभी लोग दिए हैं। सही बात है कि नहीं, हम गेस किए हैं कि नहीं सही, है ना। कमेंट में यस या नो जरूर कीजिए, है ना। क्या आप सभी लोग इसका जवाब दिए हैं कि नहीं, है ना। कमेंट कीजिए बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था, है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है बउआ लोग, कहता है सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती नहीं है, जानती है ना। सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल, है ना, मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है, फिर से समझिएगा। कहता सूबेदार बोला लहना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। उसने कहा था। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बउआ लोग। देखिएगा बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ना। कहता है उसने कहा था, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध, है ना, प्रथम विश्व युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बउआ लोग। कहता है निमोनिया से मरने वाले को, है ना, मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो सभी लोग बताइएगा बउआ लोग, बताइएगा कि नहीं। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का ना है बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था, है ना, उसने कहा था शीर्षक पाठ से है। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब
6 देखते हैं बउआ लोग। 5 तक तो देखिए लिए, है ना। ध्यान से बनाइएगा बउआ लोग, और है ना अंत में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है बउआ लोग। इससे पता चल जाएगा हमें कि हाँ हमारे बउआ लोग पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, सही से है कि नहीं। चलिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत रहे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। कहता है बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, हजारा सिंह। कौन सा होगा लोग, हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। कहता है देखिए 7 में कहता है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की ओर से। किस ओर से, इंग्लैंड की ओर से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखते हैं। कहता है एक अकालिया सिख है ना कितने के बराबर होता है। मैंने एगो अकेला सिख कितने के बराबर होता है। तो कहता है इसका सही ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी होगा, 1.25 लाख के बराबर होता है। एक अकेला सिख है ना 1.25 लाख के बराबर होता है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा लोग, सब बोर्ड में मतलब क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 2023 में 2024 में, है ना। तो चलिए कहता है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी किस कहानी का पात्रा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बाबा लोग। कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कहता है तेरी कुड़माई हो गई यानी सगाई हो गई किस कहानी से संबंध है ना, किस कहानी से संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। चलिए आगे देखते हैं बगल लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं 12। कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, है ना। तो यह पंक्ति किस कहानी की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि बुद्धू का कांटा, है ना, बुद्धू का कांटा रचना है, किनकी रचना है बगलो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा, तो 14 कहता चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी के, है ना, 20वीं शती की। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर अब 15 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है उसने कहा था कहानी का नायक है
उसने कहा था कहानी के नायक है। कौन है बगलो? इसका सही ऑप्शन होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह, है ना, लहना सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे बगलो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, हारे को हरि नाम, हरि नाम, हारे को हरि नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहता है उसने कहा था कहानी है, क्या है बगलो, है ना, उसने कहा था कहानी है ना, तो कैसी कहानी है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा, है ना, युद्ध की कहानी भी है इसमें, दिव्य प्रेम की कहानी है भी इसमें, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है भी इसमें, है ना। ये जो कहानी इसमें तीनों मिल रहा है बगलो, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बगलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 19 कहता उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, अमृतसर का। किस शहर का बगलो? अमृतसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर तो बी होगा, मांझे, है ना, मांझे। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 21 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जमादार, जमादार के पद पे था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहता लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं होगा बोलो, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, बजीरा सिंह, है ना, बजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का था 23 का था पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, बजीरा सिंह, है ना, बजीरा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। क्या नाम था बोलो? बोधा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। कहता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है जर्मन लापटन को किसने मार गिराया। जर्मन लापटन को किसने मार गिराया, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। कौन होगा लोग? लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 77, 77, 77। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बगलो। कहता है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, इसका सही ऑप्शन होगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, लायलपुर। कौन होगा बगलो? लायलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म
हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान में। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। कहता है सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बगवारो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। कब हुआ था बोलो? 1915 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कहता है कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए बोलो क्वेश्चन हम लोग 33 देखते हैं, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि, है ना, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, है ना। फिर से समझिएगा, कहता है किस उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? बताइए किसने कहा था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह ने। किसने कहा था बगलो? सूबेदार हजारा सिंह ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा मंगनी। क्या होता है बगलो? मंगनी, है ना। शादी ब्याह के पहले जो मंगनी की जो रस्म होती है ना, उसी को बोला जाता है कुड़माई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा बगलो, है ना, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था, उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कौन सी, है ना, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? नहीं है ना। इससे सही ऑप्शन बताइएगा बगल लोग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कफन, कफन इनकी रचना नहीं है बगल लोग, ऑप्शन के हिसाब से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुलेर की। कौन से गांव के बगलो? गुलेर की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या, तो 40 कहता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए बगरो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग के। किस युग के बगलो? द्विवेदी युग के, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, बताइए, ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में बगल, 5 भागों में बटा हुआ है कहानी। पढ़िएगा बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 43 देखते हैं बगलो। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 44 देखते हैं वो लोग, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था, उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, है ना। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा, तो 46 देखेंगे बगल लोग, 46, है ना, 46। देखिए क्या कहता है 46 में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके, है ना, अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, है ना, खेतड़ी के, है ना, नाबालिग राजा जय सिंह के। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भतीजा। चलिए बोलो क्वेश्चन हमारा 48 देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। चलिए कहता है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 49, है ना, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 आदमी बगल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखेंगे, कहता अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मामा थे बगल। कौन थे? मामा थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 51 देखेंगे, कहता लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बजीरा सिंह को। किसको बगलो? बजीरा सिंह को। चलिए 52 कहता है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बगलो हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह से। किस चीज से बगलो? लहना सिंह से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं ना। देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 53 देखेंगे। देखिए क्या कहता है 53, है ना, कहता है कि लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बजीरा सिंह ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 54 का था लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के। कहाँ के बगलो? अमृतसर के। तो बगलो ये था आज का हमारा हम लोगों का 54 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, है ना, लेसन 2 हिंदी से बगलो। तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए बगलो कि आपने 54 में से कितना का सही जवाब दिया है, और जो भी गड़बड़ हुआ गलत हुआ है तो उसको क्या करना है ना, याद कर जाना है बगलो, घोर के पी जाना, है ना। जैसे आप याद कर लीजिए, जिसको याद करना चाहिए, लिख के समझ के रट के, है ना। आपको एक भी क्वेश्चन इससे छूटने नहीं जा रहा है बगलो, है ना।
तो चलिए आज का वीडियो इतने रखते हैं बगवा लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगवा लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब मिल के बोलिए जी जय हिंद।